आंवला तहसील गेट के बाहर भारतीय किसान यूनियन भानु की मासिक बैठक संपन्न हुई। उसके बाद समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन देने के दौरान बताया कि सरकार जनता के हित में सराहनीय कार्य कर रही है, परंतु व्यापक स्तर पर विभागों में भ्रष्टाचार होने के कारण पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अपात्र लाभार्थियों द्वारा अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। उन्होंने किसानों को कर्ज मुक्त करने, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में वृद्धि करने तथा बिना किसी गारंटी के बैंक से लोन दिए जाने आदि की मांग करते हुए 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित आय हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष सराहनीय प्रदर्शन करने के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन रमेश गोकर्ण द्वारा बीडीए उपाध्यक्ष मणिकंदन ए को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। 2023-24 में बीडीए द्वारा 1080.63 करोड़ की आय प्राप्त की गई। इस मामले में बीडीए लखनऊ विकास प्राधिकरण के बाद प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा रामगंगा नगर आवासीय योजना को सफलतापूर्वक विकसित करने के उपरांत बरेली व आसपास के जनपद के निवासियों की सुविधा के लिए 222 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ग्रेटर बरेली आवासीय योजना विकसित की जा रही है। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा बदायूं रोड को विकसित करने के उद्देश्य से नाथधाम इंटीग्रेटेड टाउनशिप व नाथधाम एमएसएमई टाउनशिप का विकास कार्य भी बदायूं रोड पर प्रस्तावित किया गया है। उद्यमियों की मौत के दृष्टिगत झुमका चौराहे के पास प्रस्तावित नए बड़े बाईपास पर प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर एवं इंडस्ट्रियल टाउनशिप के विकास हेतु सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। इस योजना में ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, उद्योगों के लिए सर्व सुविधायुक्त भूखंडों का विकास किया जाएगा। बहेड़ी थाना क्षेत्र में दर्दनाक घटना हुई है। सकरस गांव में एक किसान के मकान की छत पर 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई। करंट लगने से दोनों के शरीर बुरी तरह जल गए। मां बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने विद्युत निगम के खिलाफ रोष जाहिर किया। मौके पर पहुंची पुलिस को भी विरोध का सामना करना पड़ा। परिजनों और ग्रामीणों को शांत कराने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। गांव चिपकिया निवासी आरती अपनी पुत्री तनु के साथ अपने रिश्तेदार अर्जुन के पुत्र के नामकरण कार्यक्रम में शामिल होने सकरस गांव आई थी। शुक्रवार को दोपहर करीब 1 बजे आरती अपनी बेटी के साथ मकान की छत पर गई थी। इसी दौरान हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर तनु के पैर पर गिरा तो वह करंट लगने से वह छटपटाना लगी। उसको बचाने के लिए मां आरती दौड़ी तो वह भी करंट की चपेट में आ गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बरेली में शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव पनवड़िया निवासी शिव भक्तों के साथ हरिद्वार जाते समय बिजनौर में बड़ा हादसा हो गया। इसमें प्रधान के बेटे समेत 2 कांवड़ियों की मौत हो गई। बिजनौर पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया। सूचना मिलने के बाद मृतकों के परिजन भी वहां पहुंच गए। गांव के प्रधान ओम प्रकाश गंगवार के बेटे अखिलेश के साथ कांवड़ियों का जत्था ट्रैक्टर ट्रॉली से हरिद्वार रवाना हुआ था। कुछ कांवड़िये बाइक से भी गए थे। रात में करीब 3:30 बजे बिजनौर जिले के थाना अफजलगढ़ में गांव आसिफाबाद के पास तेज रफ्तार डंपर ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे अखिलेश और शिवम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उत्कर्ष और राम बहादुर गंभीर रूप से घायल हो गए। बिजनौर पुलिस प्रशासन ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवा दिया है। बरेली के थाना भोजीपुरा क्षेत्र से होमगार्ड की बेटी की बरामदगी की मांग करते हुए संगठनों ने थाने का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रा की मां ने 24 घंटे में बेटी के बरामद न होने पर आत्महत्या की धमकी दी है। भोजीपुरा के एक गांव के रहने वाले होमगार्ड की बेटी बीएससी की छात्रा है, जो 13 जुलाई को कोचिंग पढ़ने जा रही थी। आरोप है कि गांव का रहने वाला समुदाय विशेष का युवक उसे अगवा करके ले गया। पुलिस ने 3 दिन बाद 16 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज की। छात्रा के परिजनों और संगठनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने एक तो तहरीर बदलवाकर देर से रिपोर्ट दर्ज की, इसके अलावा छात्रा को ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। हिंदू संगठनों को जब पता चला कि थाने में पुलिस अधीक्षक उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा और सीओ हाईवे नितिन कुमार मौजूद हैं, तो लोगों ने गुरुवार रात 8 बजे भोजीपुरा थाने का घेराव करके प्रदर्शन किया। लड़की की मां ने उपनिरीक्षक रिंकू कुमार पर आरोपी युवक के परिजनों से रुपए लेकर मदद करने का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक से की। बरेली में जिम ट्रेनर बॉक्सर और उसके साथी ने स्टेडियम रोड के एक जिम मालिक की बहन के साथ अभद्रता की, उसे गलत नियत से अपने पास बुलाया।
जिम के बाहर कुछ लोगों के साथ मारपीट की और इसके बाद मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी। इसका ऑडियो वायरल हो रहा है। थाना बारादरी में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सिविल लाइंस क्षेत्र में रहने वाला युवक का स्टेडियम रोड पर जिम है। 25 जुलाई की रात करीब 10 बजे जब युवक की बहन जिम से ट्रेनिंग करके घर वापस जा रही थी, इसी दौरान बॉक्सिंग ट्रेनर अंकित चौहान ने उनकी बहन से अभद्रता की। उन्हें बुला रहा था। मना करने पर अंकित चौहान, धर्मेंद्र सिंह यादव दोनों जिम के बाहर आ गए। स्टेडियम रोड पर अंकित चौहान ने गाड़ी से उतरकर जिम ट्रेनर वह उसे बचाने आए लोगों के साथ जमकर मारपीट की। जिम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जब भीड़ इकट्ठी होने लगी तो गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। इस पूरे मामले की शिकायत बारादरी पुलिस से की गई। बरेली में थाना भुता के ग्राम डंडिया नवाजिश अली निवासी वीरपाल पुत्र हीरालाल ने शिकायत करते हुए बताया कि उसकी 30 रकवा जमीन है, जिस पर गांव के दबंग कब्जा करना चाहते हैं, जो एक राय होकर मारपीट करते हुए जातिसूचक गालियां देते हैं। 20 जुलाई को आरोपियों ने जबरन खेत में बने मंदिर में तोड़फोड़ कर दी, साथ ही भरी हुई नीम भी तोड़ दी, लगे हुए यूकेलिप्टस के पेड़ बर्बाद कर दिए, घर में घुसकर मारपीट भी की। आरोपी पर कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। प्रार्थी ने बताया कि पुलिस चौकी में शिकायत की थी, परंतु पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपियों की जान पहचान पुलिस में है, जिसका वह नाजायज फायदा उठा रहे हैं। पीड़ित ने मांग की है कि आरोपियों के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो वह गांव से पलायन करने पर मजबूर होंगे, इसलिए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाया जाए। बरेली में थाना अलीगंज क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला अपने पति के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंचकर पति ने पत्नी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी हिस्ट्री शीटर विजय उर्फ विजया की गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़िता के पति का कहना है कि उसकी पत्नी बोलने और सुनने में थोड़ी कमजोर है। पीड़ित की पत्नी ना ठीक से बोल पाती है और ना ठीक से सुन पाती है, जिसके चलते गाँव के दबंग विजय ने, जो कि अफीम माफिया भी है, घात लगाकर खेत पर जाते समय पीड़ित की पत्नी को घेर लिया और उसके साथ तमंचे की नोक पर दुष्कर्म किया। दबंग पहले भी कई बार पीड़ित की पत्नी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे चुका है, जिस बात की शिकायत थाना अलीगंज पर की गई, लेकिन पुलिस की मिली भगत के चलते आज तक आरोपी पर कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित ने कई बार थानों में शिकायत करने के बाद आज एसएसपी के समक्ष पेश होकर अपनी परेशानी बताई। आरोपी ने कहा कि अगर कहीं शिकायत की तो तुझे और तेरे परिवार को जान से मार दूंगा। पीड़ित और उसकी पत्नी इन दबंगों से काफी डरी हुई है, जिसके चलते एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बरेली में विश्व कारगिल दिवस के मौके पर गरीब शक्ति दल ने बरेली जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा। गरीब शक्ति दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम लगातार सन 2000 से मांग कर रहे हैं कि विश्व आतंकवाद निरोधक विधेयक कानून को पास किया जाए, जिससे कि हमारे सीमा पर हमला करने वाले आतंकवादी की वजह से हमारे सेना के जवान को अपनी जान न गंवानी पड़े। और इस मांग को लगातार गरीब शक्ति दल कई वर्षों से प्रधानमंत्री और अन्य बड़े नेताओं तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। गरीब शक्ति दल का कहना है कि सरकार को चाहिए कि जल्द ऐसा कोई विधेयक पारित कर उसको लागू किया जाए, ताकि हमारे सीमा पर आतंकी हमले में शहीद होने वाले जवान सुरक्षित रहें, और अगर उसके बाद भी यदि कोई आतंकवादी गतिविधि होती है या कोई आतंकवादी संगठन ऐसा कदम उठाता है तो इस कानून के माध्यम से 10 करोड़ रुपए की धनराशि उस मुल्क से वसूली जाए और सजा मौत का प्रावधान रखा जाए। गरीब शक्ति दल के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए आज ये ज्ञापन सौंपा है। बरेली में इज्जतनगर रेल प्रशासन यात्रियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। लालकुआं की तरफ से भोजीपुरा तक आने वाली ट्रेनें जो पीलीभीत मैलानी की रास्ते गुजरती हैं, उनका रिवर्सल करना पड़ता है, जिसमें रेलवे और यात्रियों का काफी समय बर्बाद होता है। मगर अब भोजीपुरा में बाय कनेक्शन प्वाइंट बनाकर रेल प्रशासन इस समस्या को खत्म कर देगा। इससे यात्रियों के समय की बचत होगी। दरअसल रेल प्रशासन ने बीते दिनों 05:60 लालकुआं हावड़ा स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया। यह ट्रेन बरेली में भोजीपुरा तक आकर पीलीभीत मैलानी लखीमपुर सीतापुर गोंडा के रास्ते हावड़ा तक जाती है, लेकिन इस ट्रेन को चलाने में बड़ी दिक्कत यह हुई कि लालकुआं से भोजीपुरा आने के बाद ट्रेन का रिवर्सल करना पड़ता है। इस बीच ट्रेन को लगभग 30 मिनट तक भोजीपुरा स्टेशन पर रोका जाता है।
यह सारा समय ट्रेन का इंजन मौजूदा दिशा से हटकर विपरीत दिशा में लगाया जाता है और वापस ट्रेन पीलीभीत के लिए चलाई जाती है। ऐसे में सबसे ज्यादा समस्या रेल यात्रियों को इंतजार करने में होती है।